नमस्कार किसान मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा जैविक कीटनाशक के बारे में बताऊंगा जिसको यदि आप आपकी फसल में डालोगे तो आपको जो कीट पतंग की समस्या होती है और आपकी फसल में जो कुकड़ा या चुरमुरा रोग कहते हैं वह नहीं लगेगा। यदि आप सब्जी भाजी जैसे मिर्च, टमाटर, भिंडी या टिंडा व अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा जिसको हम कुकर्रा रोग या चुरमुरा रोग बोलते हैं उससे परेशान हैं, तो आप इसको बहुत ही आसानी से इस रोग से निजात पा सकते हैं। जब किसान मित्रों आप छाछ या मट्ठा से जैविक कीटनाशक बनाना सीख जाओगे तो आप हर बार इस कीटनाशक को बनाकर अपनी किसी भी फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान मित्रों आपका जो रासायनिक कीटनाशक डालने में जो हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं उसको आप बड़े आसानी से बचा सकते हैं। होता क्या है किसान भाइयों, जब हम यहाँ रासायनिक कीटनाशक डालते हैं तो हमको 4 सबसे बड़े नुकसान हो रहे हैं। वो इस प्रकार है, जब किसान भाइयों ये कीटनाशक को हम फसलों में डालते हैं तो यहाँ फसलों से पौधे में जाते हैं और पौधे से फल में जाते हैं और वही फल हम जब खाते हैं या सब्जी भाजी खाते हैं तो वो हमारे रक्त में घुल जाते हैं और रक्त में घुलने के बाद जो अनेक प्रकार की बीमारियां हमको देते हैं। दूसरा बड़ा नुकसान यह है किसान मित्रों, जब हम इस रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो हमारी फसलों में 2 प्रकार के कीट मौजूद होते हैं, एक शत्रु कीट और एक मित्र कीट। जब हम रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो ये दोनों ही प्रकार के कीट खत्म हो जाते हैं जिससे हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। तीसरा बड़ा नुकसान है किसान मित्रों, जब हम इन रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव फसलों में करते हैं इसके जो छोटे छोटे कण हैं वह हमारी आंखों में आते हैं और हमारी श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं, जिससे भी हमको चक्कर, बेचैनी, उल्टी जैसी समस्या देखने को मिलती है और इसके साथ ही हमको अनेक प्रकार की बीमारियां भी यह रासायनिक कीटनाशक देते हैं। चौथा नुकसान है किसान मित्रों रासायनिक कीटनाशक डालने का, हमारी वायु, जल, मृदा पूरी तरह से प्रदूषित हो रही है। यदि हमारा यही हाल रहा, इसी प्रकार से हम रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करते रहेंगे तो हमारी जल, वायु, मृदा पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा किसान भाइयों कि हमें प्रकृति में हम जीने लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए किसान मित्रों हमें रासायनिक कीटनाशक से वापस हमें जैविक कीटनाशक की ओर लौटना ही पड़ेगा। इसलिए किसान मित्रों हमें इन दुष्परिणामों से बचने के लिए, हमारी खेती को बंजर होने से बचाने के लिए आपको जो मैं यहाँ पर जैविक कीटनाशक बनाने की विधि के बारे में बता रहा हूँ उसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और यदि आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो आप बड़े आसानी से जैविक कीटनाशक बना सकते हैं। तो मित्रों इस जैविक कीटनाशक को बनाने के लिए आपको जो सामग्री लेना है, सबसे पहले आपको एक मिट्टी का मटका लेना है। वह 10 लीटर का भी हो सकता है, 20 लीटर का भी हो सकता है। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी एक मुंह बांधने की भी रस्सी और एक आपको लेना है उसमें कैरी बैग जिसको हम पॉलीथीन भी बोलते हैं, उसको आपको लेना है। इसके बाद मित्रों आपने यदि 10 लीटर का मटका लिया है तो इसमें आपको 9 से 10 लीटर छाछ या ताग जिसको हम बोलते हैं डाल देना है, या 20 लीटर का लिया तो आप 20 लीटर उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मित्रों आपको डालने के बाद ऊपर से आपको पॉलीथीन कवर करके उसको अच्छे से मुंह बांध देना है। बांधने के बाद मित्रों आप मिट्टी का एक गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे में इस मटके को गड़ाना है और इसको 30 से 45 दिन के लिए वहां पर रखा रहने देना है। उसके बाद मित्रों आप जब 45 दिन के बाद निकालोगे तो आपके लिए आप बहुत ही प्रभावशाली, ताकतवर कीटनाशक बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार से किसान मित्रों आपका जो जैविक कीटनाशक बनकर तैयार हो जाएगा। अब जानते हैं किसान मित्रों इसका छिड़काव कैसे करना है। छिड़काव करने के लिए आपका यदि 15 लीटर का स्प्रे पंप है तो उसमें आपको 150 से 200 मिलीलीटर यह जो दवा हमने कीटनाशक बनाए हैं छाछ से, इसको मिलाना है और आपको खेत में छिड़काव करना है। तो इस प्रकार से किसान मित्रों यदि आप इस जैविक कीटनाशक बनाकर आप अपनी खेती में छिड़काव करते हैं तो आपके हजारों रुपए बच सकते हैं। साथ ही हमारी मिट्टी, जल, वायु, अन्य चीज भी हमारी प्रकृति को हम संरक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों आप जरूर यह सस्ता, सुलभ जैविक कीटनाशक बनाएं और अपनी खेती में डालें। और भी अन्य कृषक मित्रों को भी आप इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। किसान मित्रों आप चाहे तो अपने अन्य मित्रों को भी यह वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी उपयोगी जानकारी मिले। आज के लिए बस इतना ही किसान भाइयों, हम फिर मिलेंगे एक नए खेती किसानी से संबंधित वीडियो को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।